डियर स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण में पहला अभिक्रिया, दूसरा अभिक्रिया, तीसरा अभिक्रिया पढ़ चुके थे। जो 4 और 5 अभिक्रिया था वो बाकी था। तो चौथी अभिक्रिया का नाम है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया और पांचवी अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या कहता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब कार्बन यानी ग्रेफाइट को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है या वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा 94 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। 94 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो सी ग्रेफाइट प्लस O2 इज कन्वर्टेड टू CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी। अब आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो जब नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तथा इस दौरान 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो उच्च ताप पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है NO माइनस 45 किलो कैलोरी ऊष्मा। तो N2 प्लस O2 इज कन्वर्टेड टू 2NO माइनस 45 किलो कैलोरी। यह ऊर्जा, यह ऊष्मा जो है आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह है। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आ जाइए ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। 5 नंबर ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की परिभाषा होगा किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युत तत्वों का क्या हो? योग हो या ग्रहण हो तथा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युत तत्वों का क्या हो? त्याग हो। लिखा है किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युत तत्वों का ग्रहण करने तथा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युत तत्वों का क्या करना? त्याग करना है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ले लीजिए C प्लस O2। ऑक्सीजन का योग हो गया, बन गया CO2। फिर कह रहा अन्य ऋण विद्युत तत्वों का ग्रहण हो तो ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 2FeCl2 प्लस Cl2 is converted into 2FeCl3। यानी जब फेरस क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो फेरिक क्लोराइड बनता है। फिर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युत तत्वों का त्याग हो, हाइड्रोजन का त्याग करा दीजिए, क्या हो जाएगा? 4Hi प्लस O2 is converted into क्या हुआ? 2I2 प्लस 2H2। फिर कह रहा है अन्य धन विद्युत तत्व का त्याग। अन्य धन विद्युत तत्व का त्याग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2KI प्लस Cl2 is converted into 2KCl प्लस I2। फिर कह रहा किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युत तत्वों का ग्रहण करने अथवा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युत तत्वों का त्याग करना क्या कहलाता है? अपचयन। इसका जैसे में क्या कर रहा? किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युत तत्व ग्रहण करने, ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युत तत्व का क्या करना? त्याग करना। अर्थात Cl2 प्लस H2 हाइड्रोजन का योग कर रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2HCl।
फिर अन्य धन विद्युत तत्व का ग्रहण करना, अर्थात I2 प्लस Hg इज इक्वल टू Hg(I2). फिर क्या कह रहा है, ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युत तत्व का त्याग, ऑक्सीजन का हो जाएगा तो CO प्लस H2 इज कन्वर्टिंग टू CO प्लस क्या हो जाएगा H2O। फिर क्या कह रहा है, अन्य ऋण विद्युत तत्व का त्याग, मैंने कहा CuCl2 प्लस Zn इज कन्वर्टिंग टू ZnCl2 प्लस Cu। ये आपका था ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। थैंक यू।